हेलो स्टूडेंट्स। तो कर्मशाला अनुदेशक जिनका कि 27 अप्रैल से डीवी स्टार्ट हो रहा है, तो जो छात्र नए हैं उनको कई बार मालूम नहीं होता है कि किस प्रकार से इसमें हमें अपने डॉक्यूमेंट तैयार करने और डीवी के लिए जो फॉर्म 79 वगैरह है, इसमें मैं आपको सब बता रहा हूँ। ठीक है, देखो ये तो आपने देख ही लिया है कि क्रम संख्या 1 से 4 में जो दिया है कि कब कब किसको जाना है। ठीक है, तो क्रमांक 1 से 29 तक 27 अप्रैल है। उसके बाद 1 से 31 भी 27 अप्रैल है, जिनका इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल है। ठीक है, फिर कर्मशाला अनुदेशक शाखा 2 वालों को 32 से 91 28 अप्रैल को है। 92 क्रम से 151 तक 1 मई को है और 152 से 194 तक है 2 मई को। ठीक है, अब इसमें आगे देख लेते हैं जिस डिटेल की आपको ज़रूरत है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, देखो समस्त औपबंधिक रूप से चयनित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि श्रेष्ठता सूची के अनुसार अभिलेख सत्यापन की नियत तिथि को अभ्यर्थी द्वारा समस्त मूल अभिलेख जो विज्ञापित पद हेतु आवेदन पत्र में निर्धारित शैक्षिक अर्हता के अनुरूप अंकित किए गए थे। ठीक है, स्वप्रमाणित 2 प्रतियां आपके जितने भी डॉक्यूमेंट आपने मेंशन किए थे अपने फॉर्म फिलअप करते हुए, उन सब की आपको 2 फोटो स्टेट करवानी है। ठीक है, 6 पासपोर्ट आकार की फ़ोटो की आपको ज़रूरत है। निर्धारित तिथियों को 9:30 बजे आयोग कार्यालय में उपस्थित होना है आपको। ठीक है, ध्यान दें कि अब नंबर 2 पॉइंट में लिखा, ध्यान दें कि शैक्षिक अर्हता के अंतर्गत पद के अनुरूप अभ्यर्थी की हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, अन्य समस्त वर्षों सहित अंक तालिकाएं, प्रमाण पत्र, आरक्षण, स्थायी निवास के संबंधी प्रमाण पत्रों के मूल अभिलेखों सहित उपस्थित होना अनिवार्य है। ठीक है, आरक्षण जैसे EWS, OBC, SC, ST, PH, X, आर्मी और DFF का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों को अंतिम तिथि तक का वैध प्रमाण पत्र जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत किया हो को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यानी जब आपके फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी तब तक का आपका वैलिड होना चाहिए जरूरी। ठीक है, जो भी आरक्षण का आपका प्रमाण है। नंबर 3 में देखो दिया है कि अभ्यर्थी के नाम पिता के नाम में साम्य न हो तो उक्त के संबंध में शपथ पत्र, मूल एवं छाया प्रति लाना अनिवार्य है। ठीक है, तो पहले इस पॉइंट को समझ लेते हैं। अगर आपके 10th में मान लो किसी के फादर का नाम रमेश कुमार सिंह है और 12th में रमेश कुमार है, या डोमिसाइल में केवल रमेश कुमार ही आ गया, कहीं पे सरनेम एक्स्ट्रा आ गया या हट गया, या आपके आधार में कुछ और है, तो कहीं पर भी आपके नाम और पिता के नाम में साम्यता नहीं हो रही है, तो आपको एफिडेविट बनवाना है और उसकी एक फ़ोटो स्टेट भी कर लेनी है। ठीक है, क्यों करनी है? क्योंकि 2 सेट बनते हैं, तो आपका एक विभाग को चला जाएगा, एक आयोग अपने पास रखेगा। फिर है 4th जो पॉइंट है आयोग की, देखो इसको अंडरलाइन कर रखा है स्पेशल। ठीक है, आयोग की वेबसाइट पर संवाद 79 के साथ अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित प्रारूप, चेकलिस्ट एवं अभिलेख सत्यापन में उपस्थिति हेतु औपबंधिक प्रवेश पत्र संलग्न है ना। जैसे कनिष्ठ सहायक में हुआ था हमारा, तो वही वाला संवाद 79 है। वहाँ पे 2 फॉर्म होंगे आपके। एक तो प्रवेश पत्र है जिसमें आपको अपना नाम, अनुक्रमांक और पिता का नाम और फोटो लगेगी, वो सब डिटेल भरनी है, डेट साइन करना है। दूसरा चेकलिस्ट होगी जिसमें आप भरोगे कि 10वीं कब की है, उसका मार्कशीट कब जारी हुई, 12वीं की कब जारी हुई है, वो सब चेकलिस्ट वाला पोर्शन दूसरा 2 पेज है। कृपया उक्त प्रारूप को डाउनलोड करके वो आपको संवाद 79 आयोग की साइट से डाउनलोड करना है। उसके अनुरूप संलग्नकों का 2 प्रति अलग से तैयार करें। इसके भी आपको 2 फोटो स्टेट करने, निर्धारित तिथि को कार्यालय में उपस्थित होंगे। ठीक है, तो देखो कभी कभी क्या है, संवाद 79 जैसे आप निकालोगे तो एक ही पेज उसमें निकल रहा है। तो कनिष्ठ सहायक में भी मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को वो PDF भेजा था, है ना। तो अगर आपको भी चाहिए तो उसमें मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, आप अभी तो आपका देखो 27 से है। ठीक है, अभी आपके पास टाइम है, तो जो भी मैसेज करेगा वो कर देना, फिर मुझे जैसे समय मिलेगा मैं उनको वो भेज दूंगा शाम तक या दिन तक, जब भी। ठीक है, जब भी समय मिलेगा तो मेरा जो नंबर है उस पर मैसेज डाल देना कि जिनको ये चाहिए औपबंधिक प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर। ठीक है, ये हो गया। तो इसके भी आपको 2 सेट तैयार करने हैं, है ना। मतलब आपने जैसे ये 2 फॉर्म निकाले, एक आपका
प्रवेश पत्र वाला, एक चेकलिस्ट वाला, इसकी 2 कॉपी की। हर कॉपी के में आपने पूरी डिटेल्स फिल करोगे, उसके नीचे अपनी सारी फ़ोटोस्टेट लगाओगे, 10वीं के, 12वीं के, स्नातक के, स्थायी निवास, अगर कोई जाति का है वो लगाओगे, आधार कार्ड भी लगा देना सबसे ऊपर। उन सब पे फ़ोटोस्टेट पे आप अपने साइन भी करोगे, ठीक है। सेल्फ अटेस्टेड लिख दोगे, स्वप्रमाणित, है ना। अभी इसमें सब आ जाएगा आगे, देखो सब में अपना वो लिख देना, साइन और डेट। अब देखो पॉइंट नंबर 5 में क्या लिखा है, अभ्यर्थियों के द्वारा ऑनलाइन प्राथमिकता भरना अनिवार्य है। जैसे आजकल कनी साइक में भी चल रहा है डीवी, तो उसमें भी यही है, ऑनलाइन प्रेफरेंस भरी जा रही है। तो आपके पास जितने डिपार्टमेंट वहाँ पे होंगे वो शो कर देगा, आपको प्रेफरेंस भरनी है, आप कौन से डिपार्टमेंट के लिए जाना चाह रहे हो। ऑनलाइन विकल्प भरने हेतु यूजर आईडी, तो आपको अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालनी है, आपकी डिटेल खुल जाएगी, फिर आप अपने भर सकते हो। ऑनलाइन भरे गए विकल्प को सबमिट करने के बाद 2 प्रति में प्रिंट निकलवाना है। जब आपके ऑनलाइन सबमिट हो जाएगा उसके बाद आपको 2 कॉपी निकलवानी है। एक में तो आप अपने अभिलेख सत्यापन की तिथि को जमा कराओगे, ठीक है। एक सेट आप अपने साथ लेके जाओगे अपने साइन करके, ठीक है, हस्ताक्षर सहित। उसकी जितनी भी आपकी सीट निकलेगी, मान लो 5 पेज निकले आपके वरीयता के, एक ही पेज निकला, सब में आप नीचे अपने साइन वगैरह कर दोगे। विकल्प वरीयता एक बार सबमिट होने के बाद किसी भी दशा में परिवर्तन किया जाना संभव नहीं होगा। यानी जब एक बार आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है और मान लो आपने वरीयता में 3241 इस टाइप से कुछ पदों के नाम रखे हैं, तो वो 3241 ही रहेगा, फिर आप सबमिट होने के बाद चेंज नहीं होगा। उससे पहले फाइनल सबमिट से पहले आप ढंग से चेक कर लें कि आपको पदों की वरीयता क्रम क्या रखना है, तब तक बदल सकता है। या आप किसी अनुभवी व्यक्ति से पूछ लें, क्योंकि जो आपके पद हैं वो आपके फील्ड के व्यक्ति ही बता सकते हैं कौन सा प्रेफरेंस रहेगा, कौन सा लेना अच्छा रहेगा, कौन से पद लेने पे कहाँ जॉब मिलेगी, ठीक है ना। तो ये तो हो गया आपके 5 पॉइंट तक। 6 में है, अभिलेख सत्यापन के लिए निर्धारित तिथि को नितांत आवश्यक है, आपका अनिवार्य है, उपस्थिति है। निर्धारित तिथि में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई बहुत ही गंभीर कारण है तो 7 दिनों की अवधि में उपस्थित हो सकते हैं, इसके बाद कोई तिथि निर्धारित नहीं की जाएगी। यदि अभिलेख सत्यापन ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावे के अनुरूप सही अभिलेख नहीं होते हैं तो वांछित अभिलेख आयोग कार्यालय में जमा करने के लिए 7 दिन का समय दिया जाएगा, ठीक है। जैसे आपने मान लो डोमिसाइल में लिखा है भाई मेरा है पौड़ी का, है ना, पौड़ी का आपने फॉर्म भरते हुए पौड़ी का मेंशन किया है, उसका नंबर डाला है सब, लेकिन आप ले जा रहे हो टिहरी का या देहरादून का, तो वो टाइम देंगे आपको कि 7 दिन के अंदर यही पौड़ी वाला डोमिसाइल जो आपने मेंशन किया था फॉर्म भरते समय यही वाला लेके आओ। यदि अतिरिक्त 7 दिन अवधि में भी अभिलेख आयोग कार्यालय में जमा नहीं होता है तो अंतिम परिणाम हेतु विचार नहीं किया जाएगा, तो उस व्यक्ति को बाहर कर सकता है आयोग जो अपने डॉक्यूमेंट जमा नहीं कर रहा है। आयोग परिसर में फ़ोन को मोबाइल कैमरा आदि ये निषिद्ध है। तो बस ये सब हो गया आपका। तो उम्मीद है आपको ये सब चीज़ें समझ आ गई होंगी, किस तरह से आपको 2 सेट हर डॉक्यूमेंट के तैयार करने, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से अपना डॉक्यूमेंट्स सारे रेडी करो और वहाँ पे जाके आराम से जमा करो, ठीक है। फॉर्म 79 अपना इससे डाउनलोड कर दो, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा है स्वप्रमाणित, तो स्वप्रमाणित जरूर कर देना। हर जो आपकी फ़ोटो स्टेट है उसमें आप स्वप्रमाणित लिखोगे, साइन करोगे, डेट डालोगे, जिस दिन डीवी डेट है वो डाल देना। सेल्फ अटेस्टेड इंग्लिश वाले सेल्फ अटेस्टेड लिख के साइन करके डेट डाल देना। तो इतना सब करना है, ठीक है। ये तो हो गया आपका, ये आपके सब रोल नंबर वगैरह इसमें दे रखे हैं, ठीक है ना। बाकी मैंने इसमें जितना हो सकता था बता दिया, बाकी कोई कन्फ्यूजन होगा कमेंट में पूछ लेना।